गर्मी और लोड शेडिंग का पाकिस्तान में चोली दामन का साथ है, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ही ज़्यादा लोड शेडिंग। मगर अब पाकिस्तान में लोगों ने इसका हल निकालते हुए अपने घरों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान लेस्को वगैरह जो भी आप कह लें, it is unable to provide electricity unbroken electricity। हर थोड़ी देर बाद बिजली जाती है, आती है, अनप्रेडिक्टेबल सी है, कभी इधर लोड शेडिंग कभी उधर लोड शेडिंग। तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है, जो लोग चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे भी पढ़ सकें, काम हो सके वगैरह वगैरह, ये ना हो कि दिन के अंदर 3 दफा जो है ना आप बस बैठे हुए हैं, यूं पंखा अपने आप को दे रहे हैं, तो वो या कोई जनरेटर लगाएंगे या सोलर लगाएंगे या कुछ ना कुछ तो या यूपीएस लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे वो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आप टाइमली और सस्ती बिजली मुहैया करने में कामयाब नहीं है। सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का कहना है कि इससे न सिर्फ उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल कर लिया है, बल्कि उनके बिल में भी नुमाया कमी देखने में आई है। 7 से 8 किलोवाट में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सोलर से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो यही हुआ है कि हमारे इलाके में लोड शेडिंग है, जिस वजह से हमें बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। हमारे पास यूपीएस भी लगा हुआ था जो थोड़े से अप्लायंसेस चलाता था और वो घंटे डेढ़ में बैठ जाता था, फिर जनरेटर चलाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब ये है कि मेरा अगर एसी भी चल रहा होता है तो वो एसी चल रहा होता है, भले लाइट चली जाए आ जाए, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं होती। पहले मेरा बिल आता था 80,000, इस टाइम जो मेरा बिल आता है करंट 15,000 20,000 आता है, जो भी मुझे इन फ्यूचर जीरो करना है। ये बेसिकली 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें बैटरीज भी हैं हमारे पास जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे का हमें बैकअप टाइम दे देती है। जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है हमें कि जब लोड शेडिंग का टाइम आता है तो हमें पता नहीं चलता कि जैसे कि 7 से 9 बजे अगर हमारे घर लाइट जाती है तो बड़ा स्मूथलेस सीमलेस ट्रांजिशन होता है और हमें पता नहीं चलता लाइट गई कब और आई। अगर मैं आपको हेड टू हेड कंपेयर करके बताऊं कि लास्ट अप्रैल में अगर हमारा तकरीबन 45,000 बिल आया था तो इस अप्रैल में वी वर डाउन टू लाइक 11,000। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बढ़ती हुई मांग के बावजूद इस वक्त सोलर पैनल्स की कीमतों में बड़ी कमी देखने में आ रही है। अभी भी प्राइस जो है वो काफी कम होना शुरू हुए। आखिरी जब शॉर्टेज थी, जब एलसीज नहीं खोली थी, 130 रुपए पर वाट का जो है पैनल बिकता था और अब जो है उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन कोई 37-38 रुपए पर वाट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितनी कमी बाकी हुई। तो ये पोजीशन है कि जो जितने में आपको पड़ता है उससे जो है दो रुपए पर वाट जो है लोग नुकसान कर रहे हैं और जो है वो सोलर पैनल बेच रहे हैं। चाइना ने भी अपने रेट कम किए, उसकी वजह से भी प्राइस हुए। इसके अलावा और दूसरे जैसे रशियन मोबाइल थे, चाइना वहाँ बेचता था और ये जो अभी जंगें चल रही हैं उसकी वजह से जो है वहाँ माल नहीं जा रहा। तो लोड उनका काफ़ी, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो, तो उसकी वजह से भी जो है उनको अपना माल तो निकालना है, तो उसकी वजह से उन्होंने प्राइस जो है कम किए हैं और पाकिस्तान में जो है वो लोगों की डिमांड आई थी। अब वो जो है उस रेट के हिसाब से जो है वो कम करके बेच रहे हैं, उससे जो है वो रेट नीचे भी हुए और जो है वो इंपोर्ट भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में ज़्यादा हुई है। कीमतों में कमी के बावजूद सोलर पैनल्स की तनसीब एक महंगा काम है, मगर इसको इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि मरहलावार सोलर पर मुंतकिल हुआ जा सकता है। मैंने शुरू किया था 4 प्लेट से, उसके बाद फिर 4 प्लेट मजीद दी, फिर 8 प्लेट इकट्ठे ले ली। उसकी रीज़न ये थी कि सोलर जब मैंने शुरू में लिया था उस टाइम प्लेट महंगी थी। इस टाइम करंट रेट बहुत ज़्यादा सस्ता है, सोलर ले लें, भले थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, लेकिन सोलर एक अच्छी चीज़ है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके जो पैसे हैं वो 3 साल में कम्प्लीटली ये आपका वो रिकवर कर देगा और ये सोलर आपका पूरी लाइफ फ्री हो जाएगा। देखिए 2-2.5 लाख का जो है वो नहीं ले सकता आदमी। एक जो गरीब आदमी है वो तकरीबन समझ सकते हैं कोई 25 से 30 हज़ार तक का जो है वो ले सकता है, जैसे 1-2 पंखे और एक ट्यूबलाइट जल जाए। जो 2-2.5 लाख की बात कर रहे हैं वो फिर उससे जो है वो बढ़ जाता है, वो तकरीबन आप समझ लें कोई 2.5 किलोवाट जो है वो तकरीबन कोई बनता है ये सिस्टम। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त नेट मीटरिंग पर मुंतकिल होने वाले सारिफीन की तादाद 3,13,000 है। ये वो सारिफीन हैं जो हुकूमत को बिजली बेचते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या इससे इनको कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा हमें इसमें ये होता है कि जो डे टाइम में एक्सेस बिजली होती है वो हम सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि यूजली ये होता है कि घर में लोग कम होते हैं दिन में, क्योंकि ऑफिस गोइंग लोग ज़्यादा होते हैं, तो यूजली जो दिन में आपके यूनिट सेल हो रहे होते हैं तो वो आपके बिल में काउंटर सेट हो रहा होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बेचे और आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो इट गेट सेट ऑफ। तो कभी ये होता है कि इसी महीने समझे कि हमने ज़्यादा जब प्रोडक्शन की होती है तो हमारी ज़्यादा बचत हो जाती है। सर्दियों में स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर ऑल द वे टिल फरवरी हमारा बिल ज़ीरो होता है, हमें कोई बिल नहीं मिलता, हमारे मतलब ज़ीरो की बिलिंग हो रही होती है। तो ऑब्वियसली एज वी सेल तो वो आगे जाके यूनिट जो है ना वो कंपनसेट हो रहे हैं, जिसका हमें रिजल्ट मार्च अप्रैल और इंशाल्लाह मई में भी दिखेगा। हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में ये कोशिशें की जा रही हैं
کہ نیٹ میٹرنگ کو ریگولیٹ کیا جائے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بھی ماننا ہے کہ نیٹ میٹرنگ سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے. جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے سیلز ٹیکس بھی ہٹا دیا اور میں نے بہت آبجیکٹ کیا تھا کہ اس کو سیل ٹیکس نہ ہٹائیں, کیونکہ اس وقت جو سولر پاور لے رہے ہیں, سولر پینلز لے رہے ہیں, وہ امیر ترین لوگ لے رہے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں لگا رہے ہیں, اور وہ اس سے آپ 40 سے 45 روپیہ پر یونٹ آپ لے رہے ہیں بجلی کا بل. اس کو 9 روپے میں مل رہی ہے, تو وہ چھوڑ کے گریڈ کو جا رہے ہیں, اور وہ گریڈ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس جو 200 یونٹ سے کم کے جو صارف ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جن کو آپ 8-9 روپے میں بجلی دے رہے ہیں, وہ آپ کے پاس رہ گئے ہیں. تو گریڈ کے اندر یہ ہوا ہے کہ جو اچھا کسٹمر ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اور جو کسٹمر پیسے نہیں دے سکتا وہ بیچارہ ہمارے ساتھ رہ گیا ہے. اس کے بعد یہ کہ نہ صرف آپ نے یہ کیا بلکہ آپ نے کہا ہم آپ سے بجلی خرید لیں گے. اب آلریڈی آپ کے پاس ایکسس بجلی ہے, اب آپ ان سے بجلی خرید رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. تو آپ کی 2 سال تک 3 سال تک یہ پالیسی تھی کہ لاؤ سولر پینلز لگاؤ, ہم نیٹ میٹرنگ کر دیں گے. 4 سال سے یہ پالیسی تھی, ہم آپ کو خرید لیں گے. اب اچانک ان کو خیال آیا یا اللہ ہم کیا کریں گے اگر ساری بجلی آ جائے گی تو اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں لا سکتے. اور جو آپ نے کانٹریکٹ کرے ہوئے ہیں, آپ پہلے بول رہے تھے کہ ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اب وہ سمجھ آئیے کہ نہیں پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو جو پرانے لوگ جنہوں نے لگا لیے ان کو گرینڈ فادر ان کر دیا. جو بڑے بڑے, جیسے آپ جانتی ہیں کہ آدھے سے زیادہ ہے, تقریباً آدھے جو ہیں وہ تو ڈی ایچ ایس کے اندر, پاکستان بھر کے ڈی ایچ ایس سے وہ ہوا ہے. کراچی میں کلفٹن ہے, کے ڈی اے ہے, یہ گلبرگ ہے یا F7 ہے, ان کے علاقوں کے اندر جو بڑے بڑے گھر ہیں ان سب پہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں, تو ان کی نیٹ میٹرنگ اب رہے گی. تو یہ مطلب دس از اگین یہ نالائکی ہے, مطلب اس میں کوئی بدگمانی نہیں تھی, لیکن یہ سوچ نہیں ہے کہ یار آپ یہ سوچ نہیں رہے تھے لاسٹ ایئر, کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ آپ ایڈورس سلیکشن کر رہے ہیں کہ یور بیسٹ کسٹمرز ول لیو یور گریڈ. مگر ماہر معیشت تیمور رحمان مفتاح اسماعیل کی اس تجویز سے متفق نہیں. میں جو حکومت سے بجلی خریدتا ہوں وہ 40 to 60 روپیز پہ کاسٹ کرتی ہے مجھے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ ٹوائس, اٹس تھرائس دا پرائس ایٹ ریٹ ایٹ وچ دے بائی فرام می, ٹھیک ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کریں کہ کتنی بجلی آن نیٹ خریدی جاتی ہے, کتنی بیچی جاتی ہے, تو فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ ہاں جب آپ نیٹ میٹرنگ لگاتے ہیں, میرے جیسا بندہ جب نیٹ میٹرنگ لگاتا ہے تو ہمارا بل کم ہو جاتا ہے. مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ مجھے پیسے دے رہی ہوتی ہے. When does that happen? That never happens. That's absurd. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی, حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی. جو پیسے میں حکومت کو دے رہا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ رہی ہے, کیونکہ میں بھی اپنی بجلی پروڈیوس کر کے حکومت کو واپس دے دیتا ہوں. تو یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ از ناٹ پیئنگ می اینی منی ایٹ آل. تو یہ بات پہلے تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ میری وجہ سے گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ نہیں پیدا ہو رہا. گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ اگر پیدا ہو رہا ہے تو وہ 1.3 ٹریلین روپیز جو آپ آئی پی پیز کو پے کر رہے ہیں, بھائی وہاں سے پیدا ہو رہا ہے. مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کو سولر لگانے والوں کے خلاف کارروائیوں سے زیادہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سولر سے نہ صرف سستی بلکہ گرین انرجی بھی بنتی ہے, جو کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.